61 में है। भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा 63 में है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा 63 में, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्ति राष्ट्रपति के 89 में है। बताइएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। बताइएगा नालंदा महाविहार जो है इसको कौन बनवाया था? उसका ध्वस्त कौन किया था? नालंदा में क्या था? बौद्ध वृक्ष जो है, मतलब बताइएगा वंदे भारत गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका नेतृत्व कौन किए थे? सन्यासी विद्रोह का केना सरकार दिलजी नारायण। बताइएगा बच्चों के कारखानों में बलात्कार का प्रतिषेध कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में है। और बताइएगा बधुआ मजदूर अधिनियम जो है कब आया था? यह किस अनुच्छेद में है? 23 में है। बताइएगा भारत में रेलवे स्टेशन लगभग कितनी संख्या है? भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग कितनी संख्या है? 8500। बताइएगा मणिपुर की राजधानी जो है कहाँ है? इम्फाल है। बताइएगा आयात निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? सीमा शुल्क। बताइएगा आयात निर्यात बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे का प्रयोग कौन सा होता है? 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है? पोलेराइड होता है, पोलेराइड। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? पत्थर और तांबा टीन कांस्य से भी ध्यान में रखिएगा। बताइएगा भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1980 में हुआ था। राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के विधानसभा के सदस्य के द्वारा। बताइएगा सार्क जो है इसमें कितने सदस्य देश हैं? 8। सार्क में कौन कौन देश आते हैं? इसका ट्रिक है अपनी MBBS। बताइएगा MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइएगा वह कौन सा लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? और कौन उर्दू कवि था जिन्होंने अपने आंखों से देखा था? मिर्जा गालिब कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। बताइएगा बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है? सॉरी बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल। और झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार। बताइएगा मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बताइएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? JL नेहरू थे। और बताइएगा गांधी जी ने किस वर्ष दांडी मार्च शुरू किए थे? 1930 में। भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कहाँ थे? नोआखली पश्चिम बंगाल में थे। बताइएगा रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। रानीगंज है कहाँ? रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। बताइएगा गांधी बनाम लेनिन किसके द्वारा लिखा गया? श्रीपद डांगे। ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 में हुआ था। बोकारो कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? झारखंड में। इसका स्थापना कब हुआ था? किसके सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से किया गया था। बताइएगा जल तरंग कैसी राशि है? सॉरी जल तरंग जो है कैसी होती है? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होता है। बताइएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र 19 साल की महिला कौन है? डिक्की डोलमा है। डिक्की डोलमा। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? कब चढ़ी थी? कहाँ की थी? जापान की। बताइएगा भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद को कब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? और अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। बताइएगा माउंट सिन्हा चोटी कहाँ स्थित है? माउंट सिन्हा चोटी जो है कहाँ स्थित है? नया क्वेश्चन है। अंटार्कटिका में है। बताइएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। बताइएगा ठीक है। 1925 कानपुर अधिवेशन
हिंदी को शायद इसी में कुछ किया गया था, कानपुर अधिवेशन में। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। नाइलॉन 6 एकलक क्या है? कैप्रोलैक्स है। बताइएगा भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच का मानक दूरी कितना होता है? 1.676। ठीक है। बताइएगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी। और अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अमरकंटक के विल्सन पॉइंट है ना? विल्सन पॉइंट किसका है? बताइएगा किस देश ने चीनी यूनान को अपनी कानूनी मुद्रा घोषित किया था? इसका राजधानी कहाँ है? जिम्बाब्वे हरारे। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संघ का आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था। किस घटना ने गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? रोलैक्ट एक्ट। काला कानून किसे कहा जाता है? मैकाल का अमरकंटक ना। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में तीव्रता समावेशी और अधिकतम समावेशी विकास दृष्टिकोण रखा गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 12 से 17 था। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किए थे? कब किए थे? 1906 में। 1906 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1998 में हुआ था। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उपवास से है। बताइएगा कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में होते थे? दरबार में शुरू हुई थी। कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई थी? ठुमरी। स्वराज पार्टी का स्थापना कौन किए थे? कब किए थे? 1923 में किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था 1935 में। और 1936 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जेएल नेहरू। फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। गांव में प्रथम अधिवेशन कौन सा था? फैजपुर अधिवेशन। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? इसका भी जेएल नेहरू ही किए थे। बताइएगा कृषि के क्षेत्र में सुनहरी क्रांति का संबंध जो है किससे है? बागवानी और फल से है। बताइए किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया? अल बरूनी के द्वारा लिखा गया। गजनवी किसके दरबार में आया था? मोहम्मद गजनवी अल बरूनी के दरबार। मोहम्मद उथवी फरूकी किसके दरबार में आया था? गजनवी के दरबार में आया था। ठीक है। मोहम्मद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब था? 1000 में था। और लास्ट आक्रमण कब था? किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, इसमें कितना दिनार की संपत्ति लूट लिया गया था? 20 लाख करोड़ दिनार। बताइएगा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में कब वर्णित किया गया? वर्णित कौन करता है? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। बताइएगा भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक के द्वारा। और यह किस अनुच्छेद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक? 148 में है। बताइए गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का उपग्रह भी था। इसको कब छोड़ा गया था? 1975 में। बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन अवक्षय से है। ठीक है। और एक और था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? ठीक है। कृषि में बीज ड्रेसर का प्रयोग किया जाता है किसके इलाज करने के लिए? रसायन के साथ बीज मिश्रण इलाज करने के लिए। नहीं समझे? बताइएगा G77 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था?
सामूहिक आर्थिक हित के लिए विकासशील। बताइएगा। कौन सा बाजार सभी उपभोक्ताओं को मांग की एक साथ वस्तु के मूल्य को विभिन्न स्तर पर शामिल करता है? बाजार मांग। किस खेल हेतु अंकिता जानी जाती है? अंकिता का संबंध किससे है? टेनिस। बताइएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? ठीक है। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा। सोतका। सोतका सिंधु सभ्यता का स्थल है सोतका। शादी कौर नदी के तट पर स्थित है? दक्षिण बलूचिस्तान में है। दक्षिण बलूचिस्तान में है। तांबा जो है, तांबा के लिए प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन था? खेतरी बलूचिस्तान और ओमान। चांदी कहां से प्राप्त होता था? अफगानिस्तान और ईरान से। टीन अफगानिस्तान, ईरान से। गोमेद गोमेद सौराष्ट्र। बताइए गोमेद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। बताइएगा। पता नहीं पढ़ लीजिए। बताइएगा कुरुम का क्या होता है? आधुनिक नाम बताना है, हम नदी बोल रहे हैं। कुरुम का कुर्रम। कुंभा का काबुल। गोमती का गोमल। बताइएगा ऋग्वेद में कितनी नदी का चर्चा किया गया है? 21 नदी का चर्चा किया गया है। बताइएगा योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। न्याय का गौतम। बताइएगा वैश्विक का? कनाद या उलुक। और वेदांत का? बादरायण। बताइएगा व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पन्नी कहा जाता था। बताइएगा अंग जो है, अंग का राजधानी कहाँ है? चंपा है। मल का कुशावती है। बताइएगा कि जैन धर्म के 4 क्वेश्चन। बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और साध। मृत्यु का स्तूप। बताइएगा तपोवन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किस घाटी में स्थित है? स्पीति घाटी में स्थित है। घोर अक्रियावादी का कौन था संस्थापक? पूरन कश्यप था। बताइएगा बोधि मठ कहाँ है? बिहार के बोध गया में है। ठीक है। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? श्रीकांत शिवाचार्य। बरकरी के कौन थे? नामदेव। बताइएगा मौर्य वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कब किया गया था? 345 ईसा पूर्व में। बिहार के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर है। बताइएगा आजीवक संप्रदाय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मुखल्ली पुत्र घोषाल के द्वारा किया गया था। और बताइएगा उत्तरापक्ष का राजधानी कहाँ था? उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। ठीक है। बताइएगा खरोष्ठी लिपि किधर से किधर लिखा जाता है? खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। मौर्य संवत वो था शायद 319 बीच में था। बता दीजिएगा। एनसीईआरटी कुछ और लिखता है, लुसेंट कुछ और लिख रहा है। आप देखिए लुसेंट 1550 पुर्तगाली भारत में प्रेस का बता रहा था और ये 1556 दे रहा है एनसीईआरटी। दोनों ध्यान में रखना होगा। बताइएगा गुप्त साम्राज्य का उदय जो है कौन सी सदी में हुआ था? तीसरी शताब्दी में हुआ था। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? इनका कार्यकाल कितना था? 240 से 280 ईसा पूर्व था। बताइएगा हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और बताइएगा इरामावतारम के लेखक कौन है? यह जो है तमिल संस्करण है इरामावतारम, ये कंबन के द्वारा लिखा गया है। बताइएगा कि प्रथम संगम जो है कब हुआ था? 4440। दूसरा संगम 3700 में हुआ था और तीसरा 1850 में हुआ था। बताइएगा प्रथम और दूसरा संगम जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में। और तीसरा नकीरत। बताइएगा संगम काल में मिस्र के एक नाविक ने कौन थे जिन्होंने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों को सीधे समुद्र पार कर सकने वाली विधि खोजी थी? हिप्पोलस। बताइएगा शशांक कौन से धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे।
यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हुएनसोंग को कहा जाता है। नीति का पंडित इन्हीं को कहा जाता है, हुएनसोंग के द्वारा। सीयूकी किसके द्वारा लिखा गया था? इसमें कितने देशों की चर्चा है? 138 देशों की चर्चा है। बताइएगा चोल काल के विशाल व्यापारिक समूह कौन कौन थे? वालिंजियर, नानादेशी और मणिग्रामम। बताइएगा अलवार किसके उपासक थे? अलवार विष्णु के और नैनार शिव के थे। बताइएगा दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था? सेन शासक बल्लाल सेन के द्वारा किया गया था। सेन वंश का स्थापना कौन किया था? कहाँ किए थे? राढ़ में किए थे। बताइएगा इसकी राजधानी क्या है? नदिया या लखनऊती। बताइएगा राष्ट्रकूट वंश का स्थापना कौन किए थे? दंती दुर्ग। कब किए थे? 752 में किए थे। बताइएगा अमोध वर्ष जो थे कौन धर्म के अनुयायी थे? राजा अमोध वर्ष यह थे जैन धर्म के अनुयायी थे, राष्ट्रकूट शासक थे। बताइएगा कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अल्पतगीन के द्वारा किया गया था। यह जो एक तुर्क सरदार था। बताइएगा गौर मोहम्मद गजनवी की अधिक एक छोटा सा राज्य था। 1173 में मोहम्मद गौरी यहाँ का शासक बना था। बताइएगा मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब था? 1175 में। किसके विरुद्ध था? मुल्तान के विरुद्ध था। और बताइएगा इनका दूसरा आक्रमण कब था? कहाँ हुआ था? पाटन गुजरात में हुआ था। और यहाँ का शासक कौन थे जिन्होंने बुरी तरह गौरी को परास्त किए थे? भीम द्वितीय। बताइएगा बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज जो है प्रारंभ किए थे। यह जो है फारसी साल के पहला दिन मनाया जाता है। बताइएगा गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन थे? इसमें दो देता है, शमसुद्दीन क्यूमर्स और कैकुबाद भी देगा ऑप्शन में। बताइएगा संगम वंश का स्थापना कौन किए थे? हरियर बुक्का। हरियर का शासन काल कब था? 1336 से 1356। बताइएगा मनु चरित्रम की रचना किसके द्वारा किया गया था? अलसन्नी पेदन के द्वारा किया गया था। और अमुक्त माल्याद की रचना कौन किए थे? कृष्ण देव राय के द्वारा किया गया था। बताइएगा मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहा जाता है? उस्र कहा जाता था। मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर को उस्र कहते थे। और गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर को क्या कहते थे? खराज कहा जाता था। गैर मुसलमानों से खराज और मुसलमानों से उस्र। और बताइएगा मुसलमानों पर धार्मिक कर जो संपत्ति का कितना हिस्सा होता था? 40वां हिस्सा होता था। बताइएगा यह जो है मुसलमानों पर धार्मिक कर जो है क्या कहा था? जकात। और गैर मुसलमानों पर जजिया। बताइएगा कौन सा सुल्तान जो है गरे हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया था? सिकंदर लोदी ने नहीं लिया था। और कौन सल्तनत काल का कौन सा शासक था जिन्होंने हिंदू के त्योहार होली में भाग लेता था? सिकंदर लोदी। बताइएगा निकोलो कांटी कब आया था? 1420 में। किसके शासन काल में आया था? देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। बताइएगा बीजापुर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यूसुफ आदिल शाह। और यूसुफ आदिल शाह का संबंध किस वंश से है? आदिल शाही वंश का। स्थापना कब किए थे बीजापुर के? 1489 में। बताइएगा मजलिस ए अली जो है किस प्रांत को बोलते थे? मजलिस ए अली बरार को। बताइएगा बरार। बताइएगा तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार कौन थे? मलिक अहमद राजा फरूकी। बताइएगा अकबर का अंतिम जो है अभियान कौन था? 1601 असीरगढ़। बताइएगा श्री संप्रदाय की स्थापना कौन किए थे? रामानुजाचार्य। और इसका मत कौन था? विशिष्टाद्वैतवाद था। बताइएगा दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 में हुआ था। और अकबर जो है मालवा को कब मिलाया था? 1561। बताइएगा अकबर का उत्तराधिकारी कौन थे? जहांगीर सलीम थे। यह जहांगीर न्याय जो है न्याय का जंजीर किसके द्वारा बनवाया गया था?
जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। बताइएगा शाहजहां का कार्यकाल कब से कब था? 1627 से 57। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को बोला जाता है? शाहजहां के काल को बोला जाता है। बताइएगा मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? 1680। बताइएगा वर्ना की संधि कब हुआ था? 1731 में हुआ था। और संगोला का संधि 1750 में। संगोली का संधि कब हुआ? 1816। सूरत की संधि 1775। पुरंदर की संधि 1776। बड़गांव की संधि शिवाजी जय सिंह वाला 1665 था। दूसरा है सूरत की संधि 1775। बताइएगा पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1776 में हुआ था। बड़गांव की संधि 1779 में हुआ था। बेसिन की संधि 1803 में हुआ था। बताइएगा सलवाई की संधि कब हुआ था? 1782 में हुआ था। और बसीन की संधि देवगांव 3 और बसीन 2। बसीन है। बताइएगा नागपुर की संधि 1816। ग्वालियर 1817 और पूना भी 18। ग्वालियर और पूना दोनों 1817। और मंदसौर की संधि 1818 में किया गया था। बताइएगा अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खां। हैदराबाद के निजाम उल मुल्क, चिनकलीज खां या आसफ जहां। बताइएगा रुहेलखंड का वीर दाऊद और मोहम्मद खां। बताइएगा बंगाल का कौन थे? मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का सादुतुल्ला खां था। कर्नाटक का रतन किसे कहा जाता है? कर्नाटक का रतन मैसूर को कहा जाता है। बताइएगा पुर्तगाली जो है कब आया था? 1498 में। बताइएगा पुर्तगाल यूरोपियन कंपनियों में प्रथम फैक्ट्री जो पुर्तगाली के द्वारा कब खोला गया था? 1503 कोच्चि में खोला गया था। और डच कब खोला था? 1605। कहाँ खोला था ये? मुसलीपट्टनम में। अंग्रेज 1611 में मुसलीपट्टनम में खोला था। बताइएगा डेनिश 1620 ट्रावनकोर। और फ्रांसीसी अंग्रेज 1611 में खोला था। मुसलीपट्टनम में खोला था। बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 में। ठीक है। और यह जो है किस संधि के द्वारा खत्म किया गया था? मद्रास की संधि के द्वारा। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा कब? 1784 में समाप्त हुआ था। 80-84 में हुआ था। 84 में मंगलौर की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था। बताइएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन की थी? 1784 में। किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। बताइएगा टॉल्स्टॉय फर्म का स्थापना कब हुआ था? 1910 में हुआ था। और बताइएगा इस फर्म का स्थापना जो है जर्मन शिल्पकार किसके सहायता से किया गया था? कोलेन बारब की सहायता से किया गया था। बताइएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। बताइएगा मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? किसके द्वारा किया गया था? कहाँ किया गया था? ढाका में हुआ था। बताइएगा चौरी चौरा कांड कब हुआ था? कहाँ हुआ था? गोरखपुर यूपी में हुआ था। इसमें कितना? ठीक है 22 पुलिस का जो है जला दिया गया था थाना में। बताइएगा गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोरखपुर से 1857 का नायक कौन थे? गजाधर सिंह थे। बताइएगा कांग्रेस संविधान में परिवर्तन कौन से अधिवेशन हुआ था? 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। बताइएगा बेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1894 मद्रास अधिवेशन में थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था।
1896 कलकत्ता अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में? रहमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कब किया गया था? 1905। किसके द्वारा? किसके अध्यक्षता में? गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में। कहाँ किया गया था? बनारस में। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ठीक है, सूरत, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। और कांग्रेस संविधान का निर्माण 1908 कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष किए थे। पहली बार जनगण मन गाया गया था किसकी अध्यक्षता में? पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में। बताइएगा लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था 1915 बंबई अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? एसपी सिन्हा किए थे। बताइएगा मुस्लिम लीग से समझौता कांग्रेस से किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बिंकाचरम मजूमदार किए थे। बताइएगा प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष 1917 कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन में था। बताइएगा कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 कहाँ? बम्बई। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? इसका अध्यक्षता हसन इमाम किए थे। बताइएगा कांग्रेस संविधान में परिवर्तन अब ये बोले हैं 1920 कलकत्ता, लाला लाजपत राय। बताइएगा सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में थे? 1923 दिल्ली अधिवेशन में थे सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। बताइएगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू कौन सा अधिवेशन में? 1925 कानपुर अधिवेशन में। स्वर्ण की किला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू कहा जाता है। बताइएगा भारत का कोकिला। ठीक है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा सदस्य हेतु खाद्य वस्त्र अनिवार्य किया गया था 1926 कौन से अधिवेशन में? गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? श्रीनिवास अयंगर किए थे। बताइएगा पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब किया गया? 1927 मद्रास अधिवेशन में हुआ था पूर्ण स्वाधीनता का मांग। और M.A. अंसारी किए थे, मोहम्मद हमीद अंसारी किए थे। बताइएगा पूर्ण स्वराज्य की मांग कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। और किसके अध्यक्षता में? JL नेहरू के। बताइएगा मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित 1931 कराची अधिवेशन। किसके अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार पटेल। और गांधी जी क्या कहे थे इसमें? गांधीवादी। गांधी मर सकता है, गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। बताइएगा कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का स्थापना 1936 कौन से अधिवेशन में? लखनऊ, JL नेहरू के अध्यक्षता। बताइएगा आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे? कब? 1946 कौन से अधिवेशन था? मेरठ अधिवेशन था। बताइएगा पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिए थे? महिलाओं ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1889 में भाग लिए थे पहली बार। बताइएगा प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? कादम्बिनी गांगुली। कब किए थे? 1890 में। 1890 में। बताइएगा कांग्रेस के ठीक है, कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष बताइएगा जॉर्ज यूले कब थे? 1888 में। और एक और थे विलियम वेडनबर्ग 1889 और 1910 दो में थे। और बताइएगा अल्फ्रेड वेब ये 1894 में थे, अभी बताए हैं, जो आयरिश सदस्य थे, ब्रिटिश के आयरिश सदस्य थे। बताइएगा और हेनरी कॉटन 1904 में थे बंबई अधिवेशन। बताइएगा 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। और 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। बताइएगा दूसरा दुर्भिक्ष आयोग का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जेम्स लॉयल के द्वारा किया गया था। और चौथा दुर्भिक्ष आयोग का अध्यक्षता कौन किए थे? सर चार्ल्स वुड के द्वारा किया गया था। बंगाल के अकाल के कारण पर विचार करने के लिए आए थे चौथा दुर्भिक्ष आयोग। और कितना दुर्भिक्ष आयोग आया था? 4 आया था। पहला आया था किसके अध्यक्षता में? स्ट्रेची के अध्यक्षता में आया था। दूसरा
जेम्स लोवेल में 1898 में, तीसरा 1901 में आया था एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, और चौथा 43 में आया था सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में आया था। और पहला जो है दुर्भिक्ष आयोग अकाल निवारण हेतु विचार करने के लिए आया था, और दूसरा दुर्भिक्ष आयोग जो है पहला वाला का जो है हाँ, और तीसरा में दूसरा का, और लास्ट वाला जो है बंगाल अकाल के कारण पर विचार करने के लिए आए थे। बताइएगा कण्व वंश का संस्थापक कौन थे? कण्व वासुदेव था। राजधानी इसका कहाँ था? पाटलिपुत्र था। पांड्य वंश का नेडियोन। राजधानी कहाँ था इसका? मदुरै था। बताइएगा चालुक्य के कल्याणी वंश के संस्थापक कौन थे? कैलब द्वितीय। इसका राजधानी कहाँ था? मान्यखेट या कल्याण। बताइएगा दूसरा जो है चालुक्य का बदामी का कौन था? जयसिंह प्रथम। इसकी राजधानी कहाँ थे? वताप्या। चालुक्य के बेंगी का विष्णुवर्धन। राजधानी इसका बेंगी। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। बताइए काकतीय वंश का जो है संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम। राजधानी इसका कहाँ था? अमकोंड था। ठीक है। बताइए गंग वंश का कौन थे? बृहस्पति पंचम। राजधानी इसका कहाँ था? पहला राजधानी कुबलाल था, बाद में तलकाड हो गया था। बताइएगा कारकोट वंश का? दुर्लभवर्धन। और वर्मन वंश का? पुष्यवर्मन थे। और राजधानी इसका कहाँ था? प्रयाग ज्योतिषपुर। और गुर्जर प्रतिहार वंश का? नागभट्ट प्रथम। राजधानी इसका कन्नौज। गहरवाल वंश का? राजधानी कन्नौज। बताइएगा चौहान वंश का? वासुदेव। राजधानी अजमेर। बताइएगा केलाचून की लड़ाई कब हुआ था? कोलाचेल की लड़ाई कब हुआ था? 1741। और रुहेला 1774 में हुआ था। खुर्दा 1795 में हुआ था। बताइएगा तुगलक वंश का स्थापना कौन किए थे? राजधानी कहाँ था इसका? दिल्ली। आरवीडू वंश का? तिरुमल किए थे पेनुकुंडा में। और बताइएगा आदिल शाही वंश का? कहाँ? राजधानी बीजापुर। बताइएगा और कुतुब शाही वंश का? कुली कुतुब शाही। इसका राजधानी कहाँ था? गोलकुंडा। बताइएगा बरीद शाही? अमीर अली बरीद। राजधानी इसका कहाँ था? बीदर। बताइएगा शिशु हत्या पर प्रतिबंध जॉन सोर कब लगाए थे? 1798 में। बताइएगा नदवातम उलेमा का जो है स्थापना कब हुआ था? किस वर्ष किया गया था? 1894 में लखनऊ में मौलवी शिबली नुमानी के द्वारा किया गया था। बताइएगा फ्रांस के रांची क्रांति के समय फ्रांस का मुद्रा था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789। किसके समय हुआ था? लुई सलामा। बताइएगा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। बताइएगा समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। बताइएगा फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? सेंट साइमन को कहा जाता है। बताइएगा चेक का संगठन किसके द्वारा किया गया था? लेनिन के द्वारा किया गया था। और लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। बताइएगा अन्ना कैरिना के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है। और शून्यवाद का जनक तुरुगनेव। बताइएगा एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से? ट्यूडर वंश से है। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? डेट 28 जुलाई 1914 को। अमेरिका कब इसमें शामिल हुआ था? 1917 में। इसमें कितने देश शामिल हुए थे? 37 देश शामिल हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड साराजेवो की हत्या। बताइएगा मंचूरी राजवंश का पतन कब हुआ था? 1911 में। और चीनी क्रांति कब हुआ था? आज के चीन में गृह युद्ध था 1928। चीनी क्रांति 1911। और स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1936। और अमेरिका चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949 में हुआ था। बताइएगा जर्मनी ने वर्साई संधि का उल्लंघन कब किया था? 1935 में किया हुआ था। और बताइएगा जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन बारबोसा।
जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना क्या कहा जाता है? ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। बताइएगा अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ था? डेट के साथ बताइएगा। 8 दिसंबर 1941। बताइएगा इंग्लैंड के शानदार अलगाववाद नीति का विचारक कौन थे? सेली सेवरी। आरोपित संधि के नाम से किस संधि को जाना जाता है? वार्साई के संधि को। बताइएगा भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को जो है क्या कहते हैं?